रवैया, बिहेवियर, एटीट्यूड, या फिर इसको आम ज़ुबान में कह सकते हैं लोगों से जब हम कनेक्शन बनाते हैं उस वक़्त जो बातचीत करते हैं वो कैसा होता है। आप तीनों ने जो लिखा उसके अंदर ये एटीट्यूड का वर्ड डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन कुछ ने लिखा कि मुझे उनका रवैया पसंद नहीं था, कुछ ने लिखा वो गुस्से से बात करते थे, कुछ ने लिखा वो डांटते थे, ठीक है, कुछ ने लिखा वो मारते थे, कुछ ने लिखा वो पढ़ाई की वजह से मारते थे, कुछ ने लिखा वो बग़ैर पढ़ाई के वैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता तो मारते थे। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, एटीट्यूड में। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक बूढ़ी अम्मा 70-80 साल की होगी, 60 साल की होगी, उसे नहीं इंग्लिश आती थी। वो किसी डीपीओ या डीसीओ या जो बड़ा होता है इलाके का, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, उसके पास गई और उसको अपना केस सुनाया कि मेरा ये मसला है। उसे पंजाबी आती थी या जो भी लैंग्वेज उसकी मुकामी थी उसने वो बोला, उसी लैंग्वेज में उसने बोलने की कोशिश की जो उसको आती थी। अब वो जो डीपीओ, सीसीपीओ या जो भी इस तरह के बड़े लोग थे, जो बड़ा था, ठीक है, और वो, या अगर आम ज़ुबान में कह रहे हैं तो वो कमिश्नर था उस इलाके का। अब कमिश्नर को वो पंजाबी समझे नहीं आ रही, कमिश्नर को पंजाबी समझे नहीं आ रही, तो उसने उस औरत से क्या कहा कि आप ये करें, एक वकील साथ लेके आएँ। क्या लेके आएँ? वकील साथ लेके आएँ, वो आपकी बात मुझे समझाए। तो औरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उस अम्मा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहते वकील आपको रखना चाहिए, आपको मेरी बात की समझ नहीं आई, ना कि मुझे रखना चाहिए। जब भी हम ख़ास तौर पे पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, डीलिंग करते हैं, बड़ों के साथ करते हैं, तो वहाँ डेफिनेट सी बात है, हमें उनकी बात को समझना पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि हम उसकी बात समझें, ना कि उसकी बात कोई और आके हमें आसान लफ्ज़ों में समझाए। क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी इंग्लिश पढ़ी होती है, इन्हें जो 1.5 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं वो अक्सर नहीं आ रही होती। तो इन्होंने कहा कि आप वकील लेके आएँ, तो वकील कमिश्नर साहब को करना चाहिए था, ना कि उस औरत को। अब दूसरी बात करते हैं, टीचर का जो बिहेवियर, ये टीचर का जो ये वाली चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये आप सब ने लिखी हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंदाज में। एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि लोगों को इग्नोर करना भी आपका एटीट्यूड ही है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लोगों के साथ डीलिंग सही ना करना, बात सही ना करना, ये भी इसी में है कि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है। और रवैये पे अगर मैं गुफ्तगू करना शुरू करूँ, शायद मैं 24 घंटे भी बात कर सकता हूँ। और रवैये के ऊपर तकरीबन दुनिया के अंदर 1000 ऑफ बुक्स लिखी गई हैं कि हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड। और एटीट्यूड ही एवरीथिंग, एक बुक है उसका नाम ही एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, कि एटीट्यूड ही हर चीज़ है। जिस दिन आपने अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को सही कर लिया, आपकी ज़िंदगी के मामलात, सिर्फ टीचिंग के मामलात नहीं हैं, आज जो मैं बात करूँगा ये कॉमन लाइफ के मालूमात होंगी, ठीक है, मामलात होंगे, तो एटीट्यूड से आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाएंगे।